हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एपी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपी पढ़ाने से पहले हम जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और उसके बाद सीरीज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, या कह दीजिए ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। इट इज द ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, क्या है? ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर है। देखिए, इसमें दूसरा जो पॉइंट है आपका, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज। सॉरी, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज नोन एज टर्म। देखिए, सीक्वेंस क्या है? इट इज ऑर्डर पेयर ऑफ लिस्ट नंबर। उसके बाद ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ टर्म, एंड बाय एडिंग टर्म्स we get सीरीज। बहुत सारे टर्म को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? सीरीज मिलता है। अब सीरीज के बाद हम जानेंगे आपका, आज के इस वीडियो में हम आपको एपी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है? तो बेसिकली प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जो सर्टेन रूल फॉलो करे, जो सर्टेन पैटर्न फॉलो करे। एनी सीक्वेंस which follow some pattern, or we can say rule. प्रोग्रेशन क्या है आपका? एनी सीक्वेंस which follow some patterns and some rules. अब बात करते हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि एपी की। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अ प्रोग्रेशन in which the difference between any terms and its preceding term is constant. Suppose we take 2, 4, 6, 8, 10 and so on. देखिएगा यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर जो है वो दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी इसका डिफरेंस 2, यहाँ पे इसका डिफरेंस 2, यानी कि कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब बात करें तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सभी सीक्वेंस एपी हो सकते हैं? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी एपी सीक्वेंस हो सकते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है आज का, एपी। अब बात करते हैं आपके टॉपिक का जो है आपका एपी। हमने एपी तो जान लिया क्या होता है। ठीक है,
देखिए सपोज ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। देखिएगा ये डी क्या है आपका डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ये क्या आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बात करें जनरल टर्म की, जनरल टर्म की, तो आपका होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपका एक फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम आपके एस एन की। देखिए ये जो एपी है आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है, इसलिए हम ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो एपी क्लास 10th में था वही एपी क्लास 11th में भी है, ठीक है। इसलिए हम इसको ज्यादा बेसिक आप लोग जानते हैं, जितना बताने लायक होगा उतना हम बता देंगे क्योंकि आपने पढ़ चुका है। एस एन होता है आपका n/2। अगर लास्ट नंबर नहीं दिया है तो होता है आपका 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो आप इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस n, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखिए हम आपको कुछ की पॉइंट्स देने वाले हैं, ठीक है। की पॉइंट्स देखिए बेसिकली 3 से 4 होंगे की पॉइंट्स। कह रहा है फर्स्ट स्टार मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है की पॉइंट्स, स्टार मार्क्स, ठीक है, वीवीआई हम स्टार मार्क दिखा दे रहे हैं। कह रहा है फॉर एनी सीक्वेंस, फॉर एनी सीक्वेंस, ठीक है, क्या होता है Tn इज इक्वल टू Sn, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था। अगर आप प्रूफ करने की बात करेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फॉर एनी सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस की बात करते हैं, या फॉर एनी एपी, हम एपी की बात करते हैं। फॉर एनी एपी जो हमारा डी होगा ना, डी क्या होगा आपका Sn माइनस 2 Sn माइनस 1, डी क्या होगा आपका Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 प्लस Sn प्लस 2। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, डी का, फॉर एनी एपी। और तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, तो कह सकते हैं हम 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। देखिए हम इसको b माइनस सी लिखें या a प्लस a माइनस बी लिखें, देखिएगा क्या हो जा रहा है, b को इधर लाइएगा तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। हो गया प्रूफ। चौथा है आपका, मान लीजिए आपको कहा जाए कि 3 टर्म्स ऑफ एपी सपोज करना है, क्या 3 टर्म्स ऑफ एपी सपोज करना है, तो आप क्या करिएगा, आप सपोज करिए a माइनस डी, ठीक है, a और a प्लस डी। देखिए आप कहिएगा हम तो एपी में जानते हैं कि a प्लस डी और a प्लस 2d हम मान देंगे। देखिए वो नहीं होता है। बेसिकली 3 अगर टर्म्स आपको एपी में मानना है तो आप a माइनस डी मानिएगा, a मानिएगा और a प्लस डी मानिएगा, ठीक है। अब आपको अगर 4 टर्म्स मानना हो किसमें, एपी में, तो आप कीजिएगा a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, ठीक है, a और a प्लस 3d। मान लीजिए आपको 5 टर्म मानना है किसमें, एपी में, तो फॉर्मूला है a माइनस 2d, a, फिर से आपको हो जाएगा a माइनस डी, ये नहीं होगा a माइनस डी, फिर हो जाएगा आपका a प्लस डी, और फिर हो जाएगा a प्लस 2d। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और ये, ठीक है, यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है। ये होता है आपका कुछ की पॉइंट्स। देखिए इसके बाद जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है, उससे आप एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कर सकते हैं।
थोड़ी मोड़ी डिफिकल्टी होगी उसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। देखिए मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं क्या कराता हूं आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूं। मैं सभी क्वेश्चन में से, देखिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक्स है, इसका एक्सरसाइज 9.1 हम देखने जा रहे हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिखा दे रहे हैं, एक मिनट यहां पे रख देते इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या आपका, एक मिनट, an is equal to n square plus 5 upon 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट राइट द फर्स्ट 5 टर्म, हमको 5 टर्म्स लिखना ऑफ द इस सीक्वेंस, ठीक है, इन एक्सरसाइज 1 to 6 व्हिच n टर्म्स आर, हमें n टर्म्स दिया हुआ है, हमको इसका 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस में, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम मान लीजिए an दिया हुआ, हम a1 लेते हैं। a1 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि n1 हमने लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, यानी कि 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 5 अपॉन 4, 1 इंटू 5 और 1 6 अपॉन 4, यानी कि 1 इंटू 3/2, 3/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। हमारा a1 निकल गया। उसी तरह a2 निकालेंगे, a2 हो जाएगा आपका सपोज 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5 एन अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 5 9 अपॉन 4 1 होता है दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ये आपको हो गया सेकेंड नंबर। इसी तरह आप ये 5 तक जाइएगा और पहला आपको टर्म निकल गया 3/2 9/2, ऐसे ही 5 टर्म्स आपको निकालना है, 5 टर्म्स तक, ठीक है, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सब एक मिनट मैं थोड़ी चेक कर लूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहने का मतलब है कि हम पहले से 6 तक तो हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। 7वां कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 व्हिच n टर्म्स आर। an दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 4 - 3 और हमें फाइंड करना है 8/17 8/24 4n - 3 है, ठीक है। देखिए 4n - 3 है, हमें इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सॉल्यूशन पे आना है। आप चाहे तो a1 निकाल के भी कर सकते हैं या आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। पहला a17 निकालना है तो a17 सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो आप सपोज n = 17 रख रहे हैं तो 4 × 17 + 3 दैट इज इक्वल टू 17 × 4 68 and 3 71 and then we find 824 यानी कि 4 × 24 + 3 24 × 4 96 × 96 + 3 99 then the required number are 71 और 99। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। देखिएगा चीज ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हमने 7
बता दिया, आप 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। जो पूछ रहा है हमने आपको ट्रिक बताया, अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप a1 निकाले, a2 निकाले, a प्लस 16 इज इक्वल टू ऑल्सो होता है आपका a17। तो इतना भारी करने का कोई मतलब है नहीं, हमने आपको सिंपल वे में बता दिया, जो पूछ रहा है उसको n इज इक्वल टू उतना करके सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सपोज वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 12 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें क्या करना है, क्वेश्चन 11 से 13 में फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है आपका a1 इज इक्वल टू -1, an इज इक्वल टू a n माइनस 1 अपॉन n, और n क्या दिया हुआ, कुछ कंडीशन दिया, n इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। देखिए इसको सॉल्व करने का हम आपको इजी सा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का इजी सा मेथड बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपका ज्यादा कुछ है नहीं, हम इसको बता देना, आप इजी तरह से कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए कह रहा है आपका a1 माइनस 1 है और an माइनस 1 अपॉन n, तो कह रहा है n 2 से बड़ा या 2 ले सकते हैं हम। एक मिनट, ठीक है, यानी कि सपोज n इज इक्वल तो हम 3 ले रहे हैं, तो यानी कि a 3 माइनस 1 अपॉन n, a 3 माइनस 1 अपॉन n। क्या सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल भी है, n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो हमारा a 2 माइनस 1 अपॉन n। तो आप देखिएगा a 2 माइनस 1 अपॉन n यानी कि a 1 अपॉन n, यानी कि 1 हमने लिया, 2 लिया, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, a1 का -1 गिवन है और 2, ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट 5 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 3 लेते हैं अब, तो यानी कि a 3 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 3, तो a 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a 2, और ये आपका 3 है 3। ठीक है, a2 का वैल्यू -1/2 और अपॉन 3, आप इसको सॉल्व कीजिए तो -1/6 आएगा। ऐसे ही आपको 5 तक निकालना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में, इस वीडियो में हम जीपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीपी पढ़ने के बाद आपका जो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पिछले लेक्चर में आपको सिर्फ 3 वाले फॉर्मूला बताए पे क्वेश्चन कराया था, यानी कि 9.1 9.2, यानी कि सम ऑफ क्वेश्चन कराने के बाद हम जीपी पे चलेंगे। सम ऑफ द नंबर्स कह रहा है फाइंड ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 2001। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हमें पता है कि ऑड इंटीजर्स यानी कि 2 का डिफरेंस होगा, तो 1 हो जाएगा पहला नंबर, 3 हो जाएगा दूसरा नंबर, 5 हो जाएगा तीसरा नंबर, एंड सो ऑन दैट गोज टू 2001। हमें ए पता है, एल पता है, अगर हम n फाइंड कर ले तो सम ऑफ द नंबर्स पे फॉर्मूला पे रख देंगे। ठीक है, तो tn a प्लस n माइनस 1 दी, ये दिया हुआ है 2001, ये कितना है 1 प्लस n माइनस 1 2, आपका दिया हुआ है 2000, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2000। ठीक है, और प्लस या प्लस हटा, प्लस कैसे होगा, आपका हो जाएगा n माइनस 1/2, तो n माइनस 1 2000 को डिवाइड कीजिएगा
2000 को किससे 2 से, तो आपका हो जाएगा 1000 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1001 हो गया। हमें n फाइंड कर लिया। अब हम फॉर्मूला पे रखते Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1001 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और a 1 है और लास्ट टर्म कितना है 2001। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1001 डिवाइडेड बाई 2 और 2001 प्लस 1 2002, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1001 यानी कि 1001 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 ठीक है। ये हो गया आपका फाइंड ऑल द इंटीजर बिटवीन किसके किसके 1 और से लेके 2001। इसके बाद आप 9.2 का कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है, आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इसके बाद जीपी शुरू करने से पहले हम आपको एएम बताने वाले हैं। देखिए ज्यादा भारी नहीं है एएम, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। एएम यानी कि अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एएम कहता है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए आपका एक नंबर ए है एक नंबर बी है, हमें इसमें सबसे पहले हमें पता होगा इसके बीच n नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर हमको इसके बीच में नंबर डालना है तो हमें क्या करना होगा, एग्जांपल के जरिए समझते, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, सपोज वी हैव x and y numbers and we put between them z, ठीक है, z पुट करना है तो आपका हो जाएगा c माइनस a इक्वल टू b माइनस c, यानी कि b प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे हम नंबर को रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक मीन्स के, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आज का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, इंसर्ट द नंबर बिटवीन 8 to 26 whose n is equal to 5, ठीक है। अब देखिए n is equal to 5, therefore सॉल्यूशन की बात करें तो हमें n कितना दिया हुआ है 5। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद CD यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, आपका होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b कितना है 26 माइनस 8 अपॉन n कितना है 5 प्लस 1, 18/3 दैट इज इक्वल टू 18/6 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें इस कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 3। इसके बाद हम रख देते हैं, तो आपका पहला नंबर 8 से 26 के बीच में रखना है, तो सपोज 8 भी होगा ना, 8 और 26 के बीच की है। उसके बाद 11 कॉमन डिफरेंस 3 है तो उसी रखे जाइए 14 17 20 23 और लास्ट 26। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने थोड़ी मोड़ी चीजें भूल भी गए हैं तो अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ध्यान से बने रहिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। बात करते हैं हम जीपी की, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो जीपी कहने का मतलब ये है, उसमें था आपका a प्लस डी a प्लस 2d, इसमें क्या है, इसमें आपका a, ठीक है, ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन, ये आपका हो गया जीपी,
ठीक है, उसमें था आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसमें है आपका ए आर स्क्वायर, ए क्यूब, ठीक है, ए आर क्यूब। देखिए तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब बात करें कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं कहा जाता, इसमें कहा जाता है आपका कॉमन रेशियो, जो आपका आर से, ये आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है आपका, कॉमन रेशियो होता है आपका T2 अपॉन T1, उसमें क्या था आपका था, और या आप कह दीजिए T3 अपॉन T2, या आप कह दीजिए T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें हम इसके एलसीएम की, ठीक है, सम ऑफ द नंबर्स की, तो वो क्या होता है। देखिए एलसीएम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स का। सबसे पहले हमें पता है कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन कितना तक जाएगा, प्लस ए आर एन का पावर -1 तक जाएगा, n -1 तक जाएगा, ठीक है। तो a हो जाएगा आपका आर एन, यानी कि सम ऑफ द नंबर आर एन -1 अपॉन आर -1, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल है, अगर r 1 से कम हो तो। वही बात करें या 1 से बड़ा है तो आप क्या करिए, दूसरा फॉर्मूला 1 आर एन, उसी को रिवर्स कर दीजिए, r1 r, ये हो गया आपका अगर 1 से बड़ा है तो। हम अगले ठीक है, अगले बार इसको और भी ब्रीफ करेंगे। जैसे कि हम कंडीशन लिख देते हैं अभी। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन है इफ r is greater than 1, if r is smaller than 1, ठीक है, ये आपका कंडीशन है। देखिए आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज का। हमने 2 लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर और बने रहिएगा, जीपी आपको आ जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद आप किसी भी बुक का किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका इफ कोई केस दिया होगा, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 होगा तब, ये भी तो केस बनता है ना। हमने देखा 1 से बड़ा होगा तब, 1 से छोटा होगा तब, अगर r 1 होगा तब, वही देखने वाले। इफ r इज इक्वल टू 1 देन Sn आपका हो जाएगा a प्लस a सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू na, नंबर ऑफ a। वही बात करें हम आपकी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, किसकी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इसका क्या होता है, देखिए s जैसा कि हम जानते हैं ए आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए आर क्यूब एंड प्लस सो ऑन प्लस इनफिनाइट, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू a प्लस ए आर का पावर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट, वही सेम टू सेम है। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट। देखिए हमको 2 बार लिखने का मतलब ये है, चलिए एक बार मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा 2 बार लिखने का क्या मतलब है। एस इनफाइनाइट क्या होगा आपका a माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका होता है एस इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट जीपी होंगे तब। कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन आपका -1 से बड़ा होगा, ठीक है, और ये कंडीशन आपका -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तब होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ आपको की पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी बुक का उठा लीजिए, किसी पब्लिकेशन का कर सकते हैं, इजीली कर लीजिएगा। देखिए मैथ आपका हार्ड होने का मतलब ये है कि आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं। इसका मतलब यही है कि देखिए मैथ प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ सही होते जाएगा। अभी तक आपने जो किया उससे मतलब नहीं है। अगर अभी भी आप ज्यादा नहीं, अगर 3 से 4 घंटे रोज अगर मैथ बनाते हैं तो आपका मैथ बहुत सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ हम फिर से बता दें, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। की पॉइंट्स, अब ये की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसमें भी हमने एपी में भी की पॉइंट्स बताया था। अब हम जीपी में की पॉइंट्स बताने वाले हैं। कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी, तब क्या होता है, आपका होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में, लेकिन हमें प्रूफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है, दूसरा की पॉइंट्स, इफ A1 A2 A3 कहां तक है, AN तक है। इफ A1 A2 A3 AN तक है तो GP कोई कांस्टेंट आपका हो जाएगा, कांस्टेंट 1 K1 2 ऐसे एंड सो ऑन। अगर ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका कि मान लीजिए आपको सपोज करना है, हमने आपको एपी में बताया था कि सपोज करना है अगर 3 टर्म्स तो a माइनस डी ए प्लस डी। इसमें क्या, इसमें बहुत डिफरेंस होता है उससे। मान लीजिए 3 टर्म्स ऑफ ए पी हमें सपोज करना है तो क्या करिएगा, आप क्या करिएगा ए बाई आर, ए और ए आर। अगर 4 टर्म सपोज करने हैं तब क्या होगा, जीपी होगा। हमने एपी लिख दिया, सॉरी, इन जीपी, इन जीपी तो आपका हो जाएगा ए बाई आर क्यूब। चौथा नंबर आर क्यूब होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, ए आर क्यूब ए बाई आर और ए आर क्यूब, ये हो गया आपका 4 टर्म। अगर हमें 5 टर्म्स मानना होगा तब क्या होगा, अगर 5 टर्म्स मानना होगा तब आपका हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर और ए आर और ए आर का स्क्वायर। ये होता है अगर 5 टर्म्स मानना हो तो। हमने आपको कुछ की पॉइंट्स बताया, अगर ए बी सी आर जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ठीक है, दूसरा हमने बताया कि अगर A1 A2 A2 तो कांस्टेंट A2 के इक्वल होगा। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर हमें 3 टर्म सपोज करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप करिएगा ए बाई आर ए और ए आर। अगर 4 टर्म सपोज करना है तो ए आर क्यूब ए आर ए अपॉन आर ए आर क्यूब। अगर 5 टर्म करना है तो ए बाई आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए और ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम कुछ आपको वीवीआई एपीरियंस बताने वाले हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या है, जिसको आपको रिमेंबर रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वीवीआई, समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। देखिए क्या है, क्या है, अगर ए एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस 1 बी प्लस ए एन या ए एन माइनस 2 प्लस बी एंड सो ऑन बी का पावर एन, तो जीपी फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ए एन। ठीक है, अगर जीपी का मान लीजिए आपको कॉमन रेशियो पूछना हो तो बी बाई ए। अब देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1। ये था आपका कुछ वीवीआई एपीरियंस। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं हम, एक मिनट, क्वेश्चन उठाते हैं हम आर सर्वर से। देखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसी पे आपको 5-6 क्वेश्चन बना देगा, आपसे कहेगा सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान से बने रहिएगा। क्वेश्चन है आपका कि एग्जांपल नंबर 6 है आपका, ठीक है, आर सर्वर का। कह रहा है कि 5 + 55 + 555
and so on goes to n term to n terms। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो हम अगर देखिए कॉमन लेंगे तो इजी हो जाएगा बनाने में। 5 और कॉमन ले रहे हैं, 5 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से 1 हो जाएगा, इसमें से 11, इसमें से 111, 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो वन गोज टू n टर्म्स। ये हो गया आपका। देखिए हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर दे और 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस ए 1, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 10 माइनस 2 100 माइनस 2 100 माइनस सॉरी 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, और 100 माइनस 99 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो 99 हो जाएगा। 100 में से 99 गया तो आपका हो जाएगा 1, 1000 में से आपका 9 से 99 गया तब भी 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5/9 आपको हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 या 9099 एंड सो ऑन एन टर्म्स। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको करना है 5/9 यानी कि 10 माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन गोज टू n टर्म्स। इसके बाद देखिए हमने क्या किया 5 कॉमन निकाल लिया, उसके बाद हमने अब देखिए हम जो 10 को कॉमन 5/9 ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू क्या करते हैं 10, ठीक है 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड गोज टू n टर्म्स। इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, तो 1 प्लस इसमें भी 1 होगा, 1 प्लस माइनस होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस गोज टू n टर्म्स। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद देखिए इसके बाद 5/9 इसको अभी हमें छेड़ना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो आपका हो जाएगा फॉर्मूला पे रखें यानी a rn माइनस 1 पे, तो आपका हो जाएगा ये n हो जाएगा माइनस n टर्म्स रखा, तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है, इनटू 10 का इसको इधर रहने दीजिए ना, इक्वल टू क्योंकि है 10 का पावर n माइनस 1 अपॉन r। देखिए r कितना है 10 माइनस 1 5/n 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। इसके बाद आपको ऐसे करना है, उसके बाद हम लास्ट जो स्टेप है आंसर लाने वाला उसको बात करते हैं। देखिए 10 माइनस 1 यानी कि 9 हम लिखेंगे नहीं, स्पेस नहीं है, 10 माइनस 1 आप एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 10 माइनस 1 9, अगर 9 को इधर लाए हैं तो आपका हो जाएगा 81 9 इंटू 9, तो आंसर आएगा 5/81 5/81 9 इंटू 9 5/81। उसके बाद आपका आ जाएगा 10 n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। हमने इसको इधर लाया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 10 n प्लस 1 9n और 10 देश टू, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखिए ज्यादा कुछ था नहीं, हमें ये कॉमन है ना। इसके बाद आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि दे दिया आपको 0.4 0.44 या 0.444, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है 77 707, तो आपको सब में 9 लेना है। 9 लेने का मतलब ये है कि आपका इजी हो जाएगा ना, 10 माइनस 1 या 100 माइनस 9 1 या 10 क्यूब माइनस 1, ऐसे चलते रहेगा। उसके बाद आपको n लेना है और इसके तरह सॉल्व करके आएगा। ठीक है, और हमको आपको एक लास्ट स्टेप बता दे, ठीक है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप मान लीजिए कंपटीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है,
हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है। किसी भी क्वेश्चन का ऐसे टाइप्स का, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का ऐसे टाइप का ट्रिक्स यही है कि आपको ये सॉल्व करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन हमेशा जो नंबर दिया होगा, मान लीजिए 7/9 दिया हुआ है, तो लास्ट स्टेप में अगर आपको चेक करना है तो आपका आंसर आएगा 7/81। हमेशा 9 into 9 ही आएगा, क्योंकि 10 ही आप लेने वाले हैं कॉमन, 10-1। और अगर पॉइंट में दिया हो तब भी आपका आ जाएगा, तो हम इसको ले रहे हैं तो आपको आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो आपका 0.1 ऐसे जाते रहेगा। तो 4/9 अगर ले रहे हैं तो 9 फिर यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 into 9 दैट इज इक्वल टू 4/81। यही था आपका जीबी। इसके बाद हमारा जो सीक्वेंस है सीरीज चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हम आपके लिए लाते